अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई हो खुश है, मज़े में है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी ठीक हैं। यहाँ बहुत शोर होता है, बहुत शोर होता है। हमने कहा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और बज गए हैं 10। अभी नाश्ता नहीं किया है। भूख ही नहीं लगती है, भूख ही नहीं लगती है तो क्या करें। तो बस अभी नहा करके, सारे नहा लिया था जब सारे काम ख़त्म हो गए। और धूप जो है अच्छी लग रही है आप नहाने के बाद, बहुत अच्छी लग रही है। या यूँ कह लीजिए कि बुखार हो रहा है, या यूँ कह लीजिए कि बस अब दिन आ गए हैं धूप में बैठने वाले। अभी तो नहीं आए, लेकिन यह है कि नहाने के बाद निकलो ना तो धूप जो है थोड़ी सी अच्छी लगती है। और अम्मी चली गई हैं लखनऊ, और खाला खालू उम्रे से लौट करके आ गए हैं, वो घर पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, साथ खैरियत के, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और पूछो नहीं आई, पूछो दूध पी के गई ना। तो रात में बनाया था आलू लुबिया की सब्ज़ी, और आटा गूंद के रख दिया था। जैसे जो खाता तो बनाते, वैसे भी ठंडी रोटी मेरे यहाँ कोई खाता नहीं है। अल्लाह ताला भी इंसान की काबिलियत देख के नहीं नवाजता है। अल्लाह ताला जो है इंसान की नीयत की सच्चाई को देख के अता करता है, ताकि जो है आप में बहुत सारी काबिलियत हो और नीयत ज़रा सा भी ना अच्छी हो तो क्या फ़ायदा। आप जिस भी हाल में हो, आप में ज़रा भी काबिलियत ना हो, लेकिन आपका दिल साफ़ हो, नीयत अच्छी हो, तो अल्लाह ताला हर काम में बरकत डाल देता है। तो सबसे पहले जो है इंसान को अपनी नीयत को साफ़ रखना चाहिए। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, इसकी मत करिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल को ऑल पे हिट करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपसे और बातें करते हैं। तो लग रही थी भूख बहुत तेज़, और अब तो दिन होता है छोटा, तो जब चाय वगैरह पी लो तो उसके बाद जो है नाश्ता रह जाता है। तो यहाँ पर जो है हमने अपने लिए पराठा बनाया है। रात में बनाई थी आलू और लोबिया की सब्ज़ी। गांव में इस लोबिया को बोड़ा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है सब्ज़ी जो है हमने गरम कर ली थी, और पराठा भी बना लिया था। तो कल जो है हम अपने किचन में डीप क्लीनिंग कर रहे थे, तो अचानक से मेरी नज़र इस प्लेट पर पड़ी, और ये प्लेट मेरे दिल के बहुत करीब है। तो दिल के करीब इसलिए है कि ये प्लेट, इसमें की दो है, और ये मेरे बच्चों की प्लेट है। जब मैंने अपने बच्चों का एडमिशन आनंद भवन स्कूल में कराया नर्सरी क्लास में, तो उनके नाश्ते के लिए बहुत ही मोहब्बत से ये प्लेट्स हम लेकर आए थे कि मेरे बच्चे सुबह जब जाएंगे मॉर्निंग में स्कूल तो नाश्ता इसी प्लेट में किया करेंगे। और इस प्लेट को हमने बहुत ही सहेज के रखा हुआ था। तो ज़िया की नज़र इस प्लेट पे पड़ी जब हम सफाई कर रहे थे। तो ज़िया ने कहा अम्मा ये तो मेरे बचपन की प्लेट है, अब इसमें हमको दीजिएगा। अब हमने कहा तुम इतने बड़े हो गए हो, इस प्लेट में हम देंगे भी तो इसमें आप खा नहीं पाओगे। हाँ, नाश्ता कर सकते हो कि पराठा सब्ज़ी रख के खा सकते हो, लेकिन अगर ये सोचो कि इसके अंदर डिनर कर लें, लंच कर लें, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ऐसा है। तो कहने लगे तो आप क्या करिए, आप तो वैसे भी गौरैया चिड़िया की तरह जो है थोड़ा सा खाती हैं। तो बहरहाल हमने नाश्ता कर लिया, और अम्मी चली गई थी लखनऊ सुबह में, क्योंकि हमारी अम्मी का लखनवी चिकन का काम है, और उन्हें कुछ माल छपवाना रहता है, किसी को देना रहता है, कढ़वाना रहता है। तो कुछ माल जो है रेडी हो गया था, फतेहपुर से आ गया था, तो अम्मी को देने वो कैसरबाग जाना था। तो अम्मी यही बता रही थी कि बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ थी दिवाली की वजह से। अब जाहिर सी बात है, जब त्यौहार होता है तो लोग जो है कभी कभी प्रदेश में रहते हैं, अपने घरों को जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, बसें ट्रेनें सब खचाखच भरी होती हैं। तो वही अम्मी का तो पैर भी नहीं सही है, और मजबूरी है इंसान की कि जब इंसान को जो है अपनी ज़रूरतें
पूरी करनी होती हैं, अपनी ज़िंदगी को चलाना होता है तो काम तो करना होता है, क्योंकि ज़िंदगी की हर ज़रूरत का सामान सिर्फ पैसे से मिलता है, बातों से नहीं। तो इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखते होंगे, हमसे जो बन पड़ता है वो हम करते ही करते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है मरियम की मम्मी और मरियम की मम्मी की। तो अम्मी बता रही थी कि मरियम की मम्मी देवा मेला गई थी, हम लोगों के लिए उन्होंने कुछ गिफ्ट्स लिए हैं, कंगन है और कान के जो है टॉप्स वगैरह ले रखी हैं। तो कह रही थी कि मरियम मम्मी आएंगी, तो कह रही थी हम लेकर के आएंगे। तो हमने कहा उसकी शुरू से आदत है कि बच्चे जब मेरे छोटे थे ना, तब भी वो लेकर के, यानी सट्टी बाज़ार हमारे यहाँ लगती है जुमे के दिन, तो वो लेकर चली जाती थी, चाहे हाथ में 20 रुपये होते थे चाहे 50 रुपये, और वहाँ जा कर के बच्चों को सामान दिला करके, अपनी भी कुछ ज़रूरत का सामान ले करके वो घर आ जाती थी। तो ऐसा है, बस इंसान का दिल होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए। तो वही हमने कहा कि जो मेरी मझली वाली बहन है उसकी ऐसी कुछ आदत नहीं, ना किसी से देने की आदत नहीं है बिल्कुल भी, कि मतलब किसी को चाय पे बुला लो, किसी को खाने पे बुला लो, या किसी के लिए बात तोहफे की कीमत की नहीं होती है, बात होती है नीयत की और मोहब्बत की। तो खैर इस मामले में मरियम की जो मम्मी है ना, वो जो है मुहर्रम के मेले में भी जब आए, चाहे ईद हो, बकरीद हो, कोई भी फेस्टिवल पड़े या कोई भी ओकेशन हो, तो वो चाहे 5 रुपए का तोहफ़ा लाएं लेकिन लाती ज़रूर हैं। तो जो है वही मम्मी से कह रहे थे कि बिटिया के अंदर जो है बहुत आदत है, और हम लोग जो है इतना जो है नहीं सोच पाते हैं, ना कर पाते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा मोहब्बत हम लोगों के लिए, हम लोगों का ख्याल करती है, तो कुछ ना कुछ ले आती है। तो हमारे मतलब बड़े बेटे ने कहा कि अम्मा आप चलें हमारे साथ मार्केट, ज़ुबैर की दुकान पर, ज़ुबैर अंसारी की दुकान है ये, और ये नाले पे है जहाँ पर सिटी बाज़ार लगती है। और आज से नहीं, जब बच्चे बहुत छोटे थे, हम अपने भी कपड़े और बच्चों के भी पैंट शर्ट के, कुर्ते पजामे के, नाइट सूट के कपड़े वहीं से ले जाते थे। और ये गरारे का फैब्रिक इतना ज़बरदस्त आया था विंटर्स कलेक्शन के हिसाब से, कि अभी बहुत सारी शादियाँ पड़ने वाली हैं विंटर्स में। तो भैया हमसे कहने लगे कि आप जो है गरारे के लिए कपड़ा ले लीजिए। उन्हें पता है कि हम जो है गरारा, हमें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। गरारे से जुड़ा किस्सा है, इसीलिए उन्हें याद था, और ये किस्सा जो है 6-7 साल पुराना है। तो उसी बात को याद करके हंस कर कहने लगे आप गरारे का जो है फैब्रिक बहुत ज़बरदस्त आया, आप ले लो। और ये विंटर्स के कुछ वुलन वाले भी फैब्रिक आए थे। तो हमने कहा भैया अब जब ज़िया की शादी पड़ेगी तब गरारा बनाएंगे, आप महंगा महंगा गरारा बना लो, फिर वो रखा रह जाता है। अपनों की शादी में बनाओ तो कुछ समझ में भी आता है, फिर गैर के यहाँ जाओ, कुछ खाना वाना खाओ, फिर चले आओ, तो फिर समझ में नहीं आता है। तो फिर थोड़े से जो है सलवार सूट, प्लाज़ो सूट, ये सारी चीज़ें, अनारकली वगैरह चल जाती है। गरारा वगैरह तो बारात वगैरह में पहनने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर जो है हम आ गए थे भैया के साथ अपने, यानी अपने बड़े बेटे के साथ, क्योंकि मेरे जो है एक अनारकली रखी थी, और दो मेरे जो है दो जो है मेरी जो है कुर्तियाँ रखी थी। हमें उनके जो है शलवार के कपड़े लेने थे, पैंट के, और शादी की तैयारी भी करनी थी। हमने आपसे कहा था कि धीरे धीरे जो है हम शादी की तैयारी अब शुरू करेंगे, क्योंकि खाला खालू उम्र से आ गए हैं और उनके यहाँ 13 तारीख में शादी है। और जाहिर सी बात है, बीमार इंसान एक दिन में तो मार्केट कर नहीं सकता है। तो हम जो है वक्तन दफ्तन ऐसे ही बाज़ार जाते रहेंगे और कुछ ना कुछ बाई करके लेकर आते रहेंगे। लेकिन आपको अभी दिखाएंगे कुछ नहीं, जब सारी चीज़ें हम इकट्ठा कर लेंगे उसके बाद फिर एक ब्लॉग बनाएंगे जब हम शादी में जाने वाले होंगे, उससे पहले, तब वो सारी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? योर नेम इज आयरा। वेरी गुड नेम। आप तो बिल्कुल बेबी डॉल लग रहे हो। यहाँ पास में आओ जरा सा। कहाँ पढ़ते हो? हैं? किंग जॉर्ज में? अच्छा, मेरा बेटा भी किंग जॉर्ज में पढ़ता था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है बहुत। आप किंग जॉर्ज में पढ़ती हैं? किस क्लास में हैं? प्री नर्सरी में हो? माशाल्लाह। आज पूरी दुकान तुमने संभाल रखी है, हैं? कितने की सेल की? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख? जल्दी से बता दो। पापा ने की है, आपको भी करनी चाहिए ना पापा की हेल्प, है ना? तो आयरा से आप लोग मिल लिए, ये ज़ुबैर की बेटी है, ज़ुबैर अंसारी की। तो
माशाल्लाह माशाल्लाह में बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल बेबी डॉल। तो उससे बात किए बगैर हम रह नहीं सके। और ये बाराबंकी का बहुत पुराना एरिया है, पीर बटावन का। और ये इमरान भाई हैं, ये हमारे बच्चों के नाइट सूट सिला करते थे और बच्चों के कपड़े सिला करते थे। तो एक वक्त इनकी जो शॉप थी वो हमारे मोहल्ले में थी, और आज भी जो है मेरा बेटा इन्हीं से जो है कपड़े अपने सिलाना पसंद करता है। और ज़िया तो सिर्फ वही लोअर और टी शर्ट में रहते हैं। तो कपड़े वगैरह दे करके हम लोग घर आ गए थे, और खाना खा कर नहीं गए थे, आ करके फटाफट से खाना खाया। फिर हमने कहा चलो ब्लॉग भी ख़त्म करना है, तो ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।